क्राफ्ट फेस्टिवल, आप सबको मैं दावत देता हूँ, सारी आवाम को दावत देता हूँ कि आएँ पोर्ट ग्रैंड पे। आज से शुरू हो रहा है, 3 दिन तक इंशाल्लाह चलेगा। चीफ कुछ मिनिस्टर उसका इफ्तिताह चीफ कर रहे हैं मिनिस्टर साहब उसका इफ्तिताह करेंगे 5 आज बजे। इंशाल्लाह 5 बजे। कुछ एक्सकवेशंस हैं जो रुकी हुई थी, मोइंजोदाड़ो की, बम्बोर की, इन साइड्स की, तो वहाँ पे अब इटालियन टीम्स और फ्रेंच टीम्स आ चुकी हैं, वो एक्सकवेशन शुरू हो गई हैं। एक और बहुत बड़ा मसला था, लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल, ये हैंडिंग ओवर ऑफ हॉस्टल्स एंड हैंडिंग ओवर ऑफ ग्राउंड्स, ये अगर तरीके से ना हो तो चीज़ डिटीरियरेट हो जाती है, क्योंकि जिसको आप दे रहे हो उसमें इतनी सख्त तो हो कि वो उसको मेंटेन भी कर पाए। फिर ग्राउंड्स चलाना, हॉस्टल्स को मेंटेन रखना, आर्ट्स काउंसिल्स को मेंटेन रखना कोई फ्री का काम नहीं है। तो हमने एक व्हील चेयर एसोसिएशन है कराची की जो हाँ बहुत काम जी, कर रहे बहुत। हैं, उनको हमने नाज़माबाद में हमारा एक वेकेंट हॉस्टल पड़ा था वो हैंड ओवर किया है। 2 हेरिटेज कॉन्फ्रेंसेस हम करा चुके हैं। जिम गया, मैं जेल गया था, कराची सेंट्रल जेल, तो उधर जिम की फैसिलिटीज़ बड़ी ख़राब थी। चूँकि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ और वैसे ही एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, तो उधर हम एक जिम बना के दे रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 1 या 1.5 हफ्ते में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। CPO में गया, सेंट्रल पुलिस ऑफिस। सेंट्रल पुलिस ऑफिस, तो वहाँ पे एक हमने ऑडिटोरियम बनाया था कोई 5 साल पहले, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ऑडिटोरियम के जी, नाम से। आपके वालिद के नाम। आई स्पॉन्सर्ड दैट, तो उसकी कुछ हालात कुछ ख़राब थे, तो उसको भी मैंने रिस्टोर करने का वादा इसलिए कर लिया है कि वैसे ही मेरे वालिद के नाम पे है तो उसको अच्छा ही लगना आपके चाहिए। दादा के नाम पे भी लेकिन स्टेडियम है। पुलिस ने आज मेरे ऊपर कल बड़ा एहसान किया, वो कैनन्स जो वापस किए हैं, तो एक तरह से ये उनका तोहफ़ा हम तक था और हमारा तोहफ़ा उन तक ये है कि अब हम उनको उनका ऑडिटोरियम इंशाल्लाह रिवाइव करके देंगे। सिंध गेम्स इंशाल्लाह जनवरी में हम कराने का शौक़ रखते हैं, उसके साथ हमने कल्चरल शो भी जोड़ा है, अहमद शाह साहब उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह। सिंध अवार्ड्स और एक पीस कॉन्फ्रेंस CM साहब कराने में इंटरेस्टेड हैं। उनकी जो एडवाइज़र हैं वो मेरे पास आई थी 2-4 रोज़ पहले, तो उसमें हम इकबाल पीस अवार्ड्स, और मैं एक और बात हमेशा करता हूँ कि हम में से हर आदमी हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और तमग़े इम्तियाज़ तक नहीं पहुँच सकता। आप 2 ले चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिंध अवार्ड्स ज़रूर होने चाहिए, ताकि कम से कम जो सिंध में लोग बसते हैं उनको सिंध गवर्नमेंट भी तो अवार्ड दे सकती है। ज़रूरी तो नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ही उनको अवार्ड करे। जी हाँ। तो और फिर हर आदमी की लक नहीं होती, हर आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए इसको भी ओपन फॉर ऑल होना चाहिए। और जो लोग उसमें रह जाते हैं और उनको हम समझते हैं कि हमने मेरिट के ऊपर रेकमेंड जिन्होंने किया काम किया सूबे के है लिए। और सिंध गवर्नमेंट ने जिनको रेकमेंड हाँ। किया, अगर उनकी बारी नहीं आई है तो फिर सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कम से कम लोकली अवार्ड दे। थर जीप रैली हम कराने जा रहे हैं, एक सरप्राइज़ है कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे। मैं इस शहर में और हम सब इस शहर में बहुत सारे मुख्तलिफ़ झंडे लगे हुए हमने देखे होंगे, और तकलीफ़ ये होती है, और तकलीफ़ जब हुई जब सलाउद्दीन अय्यूबी जो ड्रामा मैंने प्रोड्यूस किया हाँ, है उसके जब प्रोड्यूसर टर्की से आए तो उन्होंने शारे फैसल से मुझसे सवाल करना शुरू किया मेरे घर तक कि जब हम टर्की में लैंड होते हैं और होटल तक अपने पहुंचते हैं तो आप टर्की के कितने झंडे देखते हैं। मैंने कहा हज़ारों लाखों। उसने कहा आपने एक चीज़ नोट की कि उस झंडे का शेड तक डिफरेंट नहीं होता। काउंसलर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई अपने घर पे भी गलत शेड का झंडा लगा दे तो वो काउंसलर उसके घर जाता है और उस झंडे को तब फ्री में तब्दील करके देता है, ताकि शेड भी, इतने नेशनलिस्ट वो लोग हैं, इतना मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। तो मैं कराची शहर से शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह, अगर टाइम हुआ तो और शहरों में भी जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में कराची में आपको जिस तरह टर्की में झंडे नज़र आते हैं उस तरह से पूरा कराची को मैंने पाकिस्तान के फ्लैग से सजाना है। कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, कोई पॉलिटिकल फ्लैग नहीं होगा इंशाल्लाह उसके अंदर। इट विल बी जस्ट फ्लैग्स ऑफ लेकिन आगे पाकिस्तान। इलेक्शन आएंगे, पार्टियां तो लगाएंगी ना, वो तो लगेगा वो जो जब होता है, इलेक्शन होगा। देखिए रीत रिवायत पुरानी रोकना हमारा काम नहीं है, हमें एक हम पाकिस्तान के झंडे अच्छी लगाएंगे। डायरेक्शन देना हमारा काम है। इसी तरह से स्पोर्ट्स की इंडाउमेंट मैं करूँगा इंशाल्लाह। उसमें कुछ फंड्स की कमी है इसलिए स्पोर्ट्स की इंडाउमेंट नहीं हो पाई है, लेकिन मैं उस पर लगा हुआ हूँ। और 2 लास्ट पॉइंट्स जो आपकी लिस्ट के लास्ट पॉइंट्स हैं वो है नेशनल कोचिंग सेंटर कराची, जहाँ मैंने, आपने, आपके बच्चों ने, मेरे बच्चों ने स्पोर्ट्स किया हुआ है। मेरे फादर, मेरी मदर ने उधर स्पोर्ट्स किया हुआ है, तो वो मेरे दिल से बहुत करीब है। और नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इंशाल्लाह मैंने रिक्वेस्ट की है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो 18th अमेंडमेंट के बाद वैसे भी सिंध गवर्नमेंट को मिल हमारा जाना था, चाहिए। फिर बीच में ले अगर लिया आप इन्होंने। अभी उधर जाएँ तो उसकी बड़ी रन डाउन और बुरे हालात हैं, इसलिए कि वो वहाँ से बैठ के इधर मैनेज करना इतना और आसान नहीं है। गारंटी नहीं है कि उसमें अरबों डॉलर के जो सिंध की मिल्कियत जी आर्टिफिस्ट हैं, जी वो अगर चोरी भी हो जाएं तो, क्योंकि अब सिंध का कोई कंट्रोल है नहीं और फेडरल गवर्नमेंट का कोई 1-2 आदमी है, और वो जो हमारा जज्बाती ताल्लुक है हमारी चीज़ों से,
वो भी नहीं हो सकता जाहिर है। दूसरा एक कुछ इनविटेशंस हैं आवाम के लिए, इनविटेशंस हैं सिंध सूफ़ी मेला, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल, दिसंबर में इंशाल्लाह वी विल डू ऑल दीज फेस्टिवल्स बिकॉज वी हैव टू गिव द आवाम समथिंग नहीं, टू बी अयाज हैप्पी मेलो भी फॉर। हो रहा है, आप वो भी अनाउंस करें। बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ा इंशाल्लाह होंगी। फेस्टिवल है अयाज मेलो। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एडवर्टाइज हों। एंड एक खूबसूरत तरीन डिपार्टमेंट है कल्चर डिपार्टमेंट, और इसके लोगों को अगर हाईलाइट ना किया जाए तो मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी होगी। हमारे सेक्रेटरी, हमारे डीजी साहब बैठे हैं इधर, मुनव्वर मैसर साहब, रोशन कनासरो, मंजूर कनासरो, ये लोग ये बैकबोन्स हैं इस डिपार्टमेंट की। साल से मेहदी शाह साहब जो मेरे साथ रात दिन लगे रहते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर टीम का जिक्र ना किया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। और इन लोगों ने जिस तरह शेरों की तरह मेरे साथ काम किया है, ख़ास तौर पे मैसर साहब और रोशन कनासरो का मैं बिलखुसूस नाम लेता हूँ, मेहदी शाह, इन लोगों ने जो काम किया है मेरे साथ, ये तारीख़ी काम है और इंशाल्लाह आप लोग आने वाले सालों में इसके रिजल्ट्स देखेंगे। शाह साहब। अच्छा, अभी सवाल जवाब करें मिनिस्टर साहब से। ये एक आज से हमने सिलसिला शुरू किया है, उसे आप ये समझे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट है या मिनिस्टर हाजिर हो, तो ये हमारे मिनिस्टर जो हैं वो इस बात से तो नहीं घबराते। और एक तासुर ये था कि सिंध गवर्नमेंट की उस तरह से काम हाईलाइट नहीं होते। तो चीफ मिनिस्टर साहब कल वापस आ गए थे, मैंने उनसे मीटिंग की, मैंने उनसे इजाज़त ली। कल्चर चूँकि मेरे दिल से सबसे ज़्यादा करीब है, आप सबको पता है, और जुनैद शाह भी, तो अकरबा परवरी से हमने शुरू किया है। लेकिन हर क्रिटिकल सवाल जो आपके पास है वो आगे एजुकेशन की मिनिस्टर मंडे को बैठ रही हैं और ट्यूसडे को लॉ और रिलीजियस अफेयर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो एक नया प्रोग्राम शुरू किया है ताकि एक ट्रांसपेरेंट सिंध गवर्नमेंट, और आखिर में जो चीफ मिनिस्टर साहब के पास काफ़ी सारे महकमे हैं उन पर भी सवाल होंगे, ये सारा करके और फिर हमारी कैबिनेट बैठेगी और सीएम साहब खुद बैठेंगे, और उसके भी हम होमवर्क कर रहे हैं, तमाम सेक्रेटरीज को ख़त लिख दिए हैं। तो ये एक मुख्तसर से बात थी कि आज से एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, तो बाकी जुनैद शाह हैं और आप हैं, मकसद यही था। अच्छा, जब आप लोग शाह साहब के हैं तो जुनैद शाह के हैं, क्योंकि यहाँ दोनों शाह साहब बैठे हैं। शाह साहब, आप ये बताइए कि ये वही टीम है जो पिछली सियासी हुकूमत में भी यही टीम है महकमों में, क्या वजह आपकी मौजूदगी में इनकी कारकर्दगी बेहतर नजर आ रही है? माजी की हुकूमत में उनकी कारकर्दगी बेहतर नजर नहीं आती? अब ये हाँ, दूसरे शाह साहब आपसे है, आपका जो मैंडेट है असल वो निगरान हुकूमत को इलेक्शन करवाना है, कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई चीजें? देखिए, कल मैंने फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मुर्तज़ा जो मुझे मुबारकबाद देने आए थे, साफ़ी आपको पता है कराची का था, न्यूज़ में था, भाई साहब अमरीका में चला गया तो बहुत खुश था। तो मैंने कहा बजाय मुबारकबाद के इसको प्रोडक्टिव करते हैं, और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड। ही इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने 6-10 सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह आपका वहम हो सकता है। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का पाकिस्तान की हुकूमत का मुकम्मल प्रोग्राम है, जैसे उन्होंने कहा। और दूसरे सवाल का आप जवाब देंगे या मैं ही दे दूं? नहीं, देखिए वो जो पहले इनकी कारकर्दगी क्यों अच्छी नहीं अगर थी? हम हर वक्त माजी में ही माजी पे ही रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, माजी की गलतियों से सबक सीखना मेरे ख्याल से ज़्यादा कारामद और मुफीद होता है, बजाय इसके कि आप वही बात आ गई ना, कोर्ट डीजी की कैनन्स क्यों चोरी हुई, किसने चोरी की, चोर को जाके पकड़ो। तो बेहतर ये नहीं है कि हम वो कैनन्स उठा के रिपेट्रिएट कर दें। तो माजी पे इतना रिफ्लेक्शन करना सिर्फ गलतियों से बेहतरी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों, कब, कहाँ, कैसे। एक मिनट जमाली साहब, इससे पूछ के फिर आपकी तरफ आते। जुनैद शाह साहब, आपसे पहले टीचर्स जो हैं वो म्यूजिक टीचर भर्ती किए थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन वो टीचर आपके उसमें आते हैं, वो बेचारे रुक गए हैं। 319 लोग हैं, मेरिट पे आए, थर्ड पार्टी उनकी टेस्ट हुई, कुछ अर्ज करे ना साईं, मुझी गाल बोलना साईं, वो सारा किया, उस प्रोसेस का मैं हिस्सा रहा। हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल, कराची आर्ट्स काउंसिल, 7-8 साल मैंने जद्दोजहद की कि म्यूज़िक के और आर्ट के आए। अब ये आ गए भाई, सिंध हाई कोर्ट का स्टे है, और मुझे यकीन है कि जिस तरह इस तरह के स्टे पहले भी ख़त्म हुए हैं, और शाह साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर से भी रब्ता हो रहा है, और टॉप मेरिट पे वो सारे हुए हैं, और ये पहला फेज था, अभी और बहुत सारे होने हैं, तो इंशाल्लाह वो उसको परसू कर। स्पोर्ट्स में भी यही इशू है, सिमिलर इशू इन तो स्पोर्ट्स। हमने लॉ मिनिस्टर को बिठाया, मीटिंग भी की है, अभी मंगल को आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो ये केयर टेकर गवर्नमेंट
हर सेकंड उसको पता है कि उसका एक महदूद मैंडेट है कि कोई स्पीड ब्रेकर को दूर करे, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं उसको खाली डिलीवर करे, क्योंकि इसका तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। बाकी शाह साहब जो फरमाएं। नहीं और हाँ हाजिर शाह साहब, मेरा ये सवाल है, आपका बिल्कुल जो आखिरी पॉइंट है इसके बिल्कुल एंड में एक छोटा सा जो आपने लिखा है, नेशनल म्यूजियम पाकिस्तान बैक फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। अब बात ये है कि कोई आज नहीं हुआ है, बरसों से ये मामला चल रहा है और ये एक सूबाई एक म्यूजियम है जिस पे वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया हुआ है और फिर एक प्राइवेट एक एनजीओ को उसके सुपर्द किया फेडरल गवर्नमेंट ने। गवर्नर हाउस उसको चलाता रहा। मतलब अजीब व गरीब नेशनल, जैसे शाह साहब कह रहे हैं, एक बड़ा एक कीमती इदारा है सिंध हुकूमत का। आपने ऐसे सितई लिया कि वजीर आजम से बात कर रहे हैं, अभी तक निगरान गवर्नमेंट ने कोई खत नहीं लिखा है फेडरल गवर्नमेंट। हम लिख चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट को भी, उसका क्या प्रोग्रेस हम है? सेक्रेटरी आईपीसी को भी लिख चुके हैं, हम सेक्रेटरी उस नेशनल कोचिंग सेंटर के लिए हम सेक्रेटरी हेरिटेज को लिख चुके हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान के लिए हम वज़ीर आज़म को मैं ख़ुद भी ख़त लिख चुका हूँ, सीएम सिंध भी उनको ख़त लिख चुके हैं। तो प्रोग्रेस ये है कि वी आर ऑल एग्रीड कि दिस थिंग शुड बी रिटर्न, दिस थिंग शुड बी रिटर्न, जिस तरह से NICH NICVD जिना हॉस्पिटल जी, ये आपका सारी हाँ। चीज़ें आई हैं। सैदर एक्सप्रेस बारी बारी कर दो। सर आपकी मशहूर तभी एक मिनट। जो आपने काम डन किया, लेकिन गोरा खेल का जिक्र नहीं है इसमें। अच्छा, ये वो मकाम है जहाँ पे लोग जो बर्फबारी देखने जाते हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी वहाँ पे सहूलियात के फुकदान की वजह से एक आम आदमी मरी जाता है, वहाँ नहीं जा सकता, जबकि वहाँ पे बर्फबारी होती है। एक तो मेरे ये सवाल है। अच्छा, पहले सवाल का मैं बहुत आसान जवाब है मैं दे दूं कि गोरख हिल इज़ अ रेलिवेंट क्वेश्चन फॉर द टूरिज्म मिनिस्ट्री, वो मेरे पास नहीं है।